the sum of this expression summation, this is 3 sigma problem. Let us solve this. The problem को पहले समझना ज़रूरी है. तो फर्स्ट अगर प्रॉब्लम को अगर समझे तो अगर इस तरीके से लिखा होता समेशन k इक्वल टू 1 to 10, समेशन j इक्वल टू 1 to 10 एंड समेशन I इक्वल टू 1 to 10 and this is AI into AJ into AK. अगर इस तरीके से लिखा होता तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं. ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है पहले इसको समझना ज़रूरी है. इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा. जैसे AI को अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये हमें दिखाई देगा दिस इज़, अगर AI की जगह हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, BJ कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा. दिस इज़ BJ और CK कर देते हैं. तो अब यहाँ पे ये जो टर्म्स दिखाई देंगे K का वैल्यू 1 से लेके 10 है तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 अप टू कहाँ तक जाएगा, दिस इज C10. अब सिमिलरली अब यहाँ पे ये होता B1 प्लस B2 अप टू कहाँ तक जाता है, ये B10 तक जाता. और A1 का अगर कर देते A1 प्लस A2 अप टू कहाँ तक जाता है, ये अप टू A10 तक जाता है. इस तरीके से एक्सपांसन ओपन हो जाता. अब यहाँ पे ये जो है दिस इज़ कंडीशन जो गिवन है दैट इज़ AI इक्वल टू BJ इक्वल टू CK, सबका वैल्यू 1 के इक्वल है. क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब बात करेंगे इसमें. तो ये गिवन है. अब इसमें जो हमसे पूछा गया उस पर बात करना है. अब इसको अगर डायरेक्ट ओपन कर देंगे, अब जैसे इसको अगर हम डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है. इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है. और इसमें कितने हैं, 10 है. सबको ओपन करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10. अब सबका वैल्यू 1 1 इंटू 1 है तो इसका जो वैल्यू है दैट इज़ 10 का क्यूब 1000 आता आंसर. लेकिन अब जो कंडीशन गिवन है जो फाइंड करना है हमें टू फाइंड, उसके लिए फाइंड करना है मतलब I इज़ लेस देन J इज़ लेस देन K. ये कंडीशन गिवन है. I इज़ लेस देन J इज़ लेस देन K मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे A1 इंटू जैसे A1 इंटू B2 और यहाँ पे C3, इस टाइप का बहुत सारा कॉम्बिनेशन आएगा. जैसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन आएंगे. जैसे A2 अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हम B का वैल्यू B3 लेना पड़ेगा, C का वैल्यू C4 C5 C7 कुछ भी हो सकता है. तो इस तरीके के बहुत सारे जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे मुझे सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, है ना. ढेर सारे कॉम्बिनेशन आएंगे. ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे हमें यही काउंट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो I J और K है, I J और K पे 3 कंडीशंस क्या क्या बन सकते हैं. I और J और K का कॉम्बिनेशन अगर सेट करेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो केसेस क्या क्या बन सकते हैं हम उस पर बात करते हैं. तो एक केस तो ये हो सकता है कि I इक्वल टू J इक्वल टू K हो जाए, या एक केस बन सकता है दिस इज I इज इक्वल टू J और नॉट इक्वल टू K हो सकता है. या ऐसा एक केस हो सकता है कि I इज़ नॉट इक्वल टू J इज़ नॉट इक्वल टू K. ऐसा केस बन सकता है. अब I इक्वल टू J इक्वल टू K अगर ऐसा बनेगा तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. तो मतलब तीनों इक्वल होने चाहिए जो प्रीफिक्सेस हैं. अब यहाँ पे इस तरीके का कंडीशन आएगा दिस इज़ A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2, इस तरीके वाले कॉम्बिनेशन आएंगे. तो A10 फिर B10 फिर C10 इस तरीके से आएंगे. तो इसका जो वैल्यू होगा ऐसे कितने बन जाएंगे, ऐसे सर 10 बन जाएंगे टोटल. हम देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इक्वल 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 वाला एक ही केस होगा. अब यहाँ पे I इज़ इक्वल टू J नॉट इक्वल टू K वाले कितने केस बनेंगे. तो I इक्वल टू J मतलब कोई भी 2 इक्वल होने चाहिए. तो जैसे अगर बात करें A1 B1 इक्वल हो गया और ये अनइक्वल हो गए, जैसे A2 B2 और ये C3 हो जाएंगे. तो ऐसे वाले कितने कॉम्बिनेशन सेट होंगे हमें इसको देखना है. तो कोई भी 2 इक्वल हो सकते हैं. अब जैसे कोई भी 2 इक्वल हो गया I इक्वल टू J अगर हो गया, लेट सपोज दैट I इक्वल टू J. तो I इक्वल टू J करेंगे तो A1 बराबर B1 A2 बराबर B2 A3 बराबर B3. तो इस तरीके के कितने केस आएंगे, टोटल 9 आएंगे या टोटल 10 आ जाएंगे. अब लेट सपोज दैट I A1 इक्वल टू B1 तो C2 के पास कितने ऑप्शन होंगे.
तो यहाँ पे इसके पास सी के पास ऑप्शन होंगे 9 ऑप्शन होंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे अगर बात करें, जैसे i इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के है, तो क्या यहाँ पे इस तरीके का भी केस बन सकता था कि i इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जे? बिल्कुल बन सकता था। चाहे एक केस ऐसा भी बन सकता था k इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू i। तो एक के लिए इतने केस आ रहे हैं, तो टोटल अगर इसमें काउंट करते हैं तो टोटल इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 270 आ जाएगा। और यहाँ से वैल्यू कितना आया था, 10 आया था। अब बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे, टोटल रिमेनिंग इस केस में आएंगे। अब इसमें भी i इज़ नॉट इक्वल टू जे इज़ नॉट इक्वल टू के, अगर इक्वल नहीं है तो इनइक्वलिटी होगा। तो इसमें इनइक्वलिटी में भी कितने प्रकार के केस बन सकते हैं। i, j और k को अगर अरेंज करेंगे तो i, j और k का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? और 3 क्वांटिटी है, 3 फैक्टोरियल से हो सकता है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है। मतलब ये 6 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि i इज़ लेस देन j इज़ लेस देन k, ऐसा हो सकता है। या i इज़ लेस देन k लेस देन j हो सकता है। या ऐसा हो सकता है j के रिस्पेक्ट में देखें, j इज़ लेस देन i लेस देन k, j इज़ लेस देन k लेस देन i। k के रिस्पेक्ट में देखें, k इज़ लेस देन i इज़ लेस देन j, k इज़ लेस देन j लेस देन i। तो कुल मिला के ऐसे कितने केस हो सकते हैं? ये 6 केस बन सकते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए, हमें चाहिए था इस केस से कॉरस्पॉन्डिंग आंसर चाहिए, i इज़ लेस देन j इज़ लेस देन k, मतलब ये वाला केस चाहिए। तो टोटल इसका निकाल के बाकी रिमेनिंग में से ये 6 केस बन रहे, सबके इक्वल चांस होंगे, हम डिवाइड बाई 6 कर देंगे। तो ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का पहले टोटल कितना होगा? तो रिमेनिंग अगर निकालते हैं तो रिमेनिंग इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज़ 1000 माइनस ऑफ 10 प्लस 270, दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 280। माइनस अगर कर ले तो क्या ये 720 आएगा। अब 720 में से भी ये टोटल ये 6 केस के इक्वल प्रोबेबिलिटी होंगे, मतलब सब इक्वी प्रोबेबल केसेस हैं, ये 6 केसेस हैं। तो 4 i लेस देन j लेस देन k के लिए कितने केस हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा, दैट इज़ 720 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था, रिक्वायर्ड क्या चाहिए था? रिक्वायर्ड चाहिए था i इज़ लेस देन j लेस देन k ही चाहिए था। मतलब इस तरीके केस बनता a1 इंटू b2 इंटू c3। ऐसे ढेर सारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ढेर सारे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो भी बनेंगे, सबका जो वैल्यू होगा दैट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो टोटल कॉम्बिनेशन सर 120 बन जाएंगे। तो इसीलिए, और बाकी हर का वैल्यू 1 है, 1 के इक्वल है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ 120 इंटू 1 आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 120 इज़ द आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस केस में अगर बात करते हैं। तो ऑप्शन जो हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। थैंक यू।